Hello everyone, this is B. Kumar from Educare Bizcare B. Kumar. In this video, I am going to talk about the parts of speech. Parts of speech क्या होता है, कितने टाइप का होते हैं और parts of speech का है उसका काम ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि एक मान लीजिए एक बाइक मैकेनिक होना चाहता है तो उसको क्या सीखना पड़ेगा। पहला, बाइक का जो पार्ट्स है, कितना पार्ट्स है, हर पार्ट्स को उसको पहचानना पड़ेगा पहला राउंड पे। सेकंड, उस पार्ट्स का यूज, मतलब उस पार्ट्स को किसके साथ कहाँ जोड़ना है, आगे जोड़ने के साथ किसका जो जॉइनिंग होगा उसको भी सीखना पड़ेगा। तो दो काम यहाँ होता है, एक पार्ट्स को पहचानना है कितने पार्ट्स है, फिर उसका काम क्या है, किस जगह पे उसको जोड़ना है, वो एक मैकेनिक बन सकता है। सेम टू सेम यहाँ भी जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक सेंटेंस बोलना है या स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा वर्ड्स यूज करते हैं। तो वो वर्ड्स वैरायटी ऑफ टाइप्स होते हैं, वेराइटी ऑफ काइंड्स या टाइप्स के उसके वर्ड्स होते हैं, उसको भी जानना पड़ेगा। उसके बाद उसका काम क्या है, किसके साथ किस वर्ड को किस जगह पे जोड़ा जाएगा, ज्वाइंट करना है, ये सब भी सीखना पड़ेगा। यही सब है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। नहीं तो जैसे एक मैकेनिक गलती करेगा कि हेडलाइट को बैकलाइट के जगह या फिर आगे की जगह पीछे के कर देगा तो कैसे लगेगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसका यूज जो वर्ड्स का नहीं सीखेंगे तो वही गलती होता है इंग्लिश में। ओके, स्टार्ट। तो हम लोग जो भी कहते हैं, whatever we speak or write, at the same time we use some words, so that words are known as the parts of speech. हम जो स्पीच यूज करते हैं उसका पार्ट्स है, जैसे एक पार्ट्स होता है, ऐसे ही सेम टू सेम जो स्पीच का जो भी वर्ड्स यूज करते हैं उसको स्पीच का पार्ट्स बोलते हैं। So let's start. And words are divided into different kinds of classes according to their use and the work they do in a sentence. Among them is called part of speech. So ये जो वर्ड्स है डिफरेंट काइंड्स पे डिवाइड होता है या क्लासेस पे डिफरेंट होता है। कैसे, किस हिसाब, अकॉर्डिंग टू दियर यूज। यूज का मतलब क्या है, दैट अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, सेंटेंस पे क्या काम कर रहा है उसके हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड किया जाता है। हम लोग एक वर्ड को देख के नहीं बोलेंगे कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, बट उसका काम क्या है, सेंटेंस में वो क्या काम करके हिसाब है। जैसे कि शब्द को अनेक या वर्ग को पार्ट्स ऑफ जो पार्ट्स या क्लासेस होता है उसमें विभाजित किया गया है। इनमें से को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप का पार्ट्स होते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 in number. They are 1 noun संज्ञा, and pronoun सर्वनाम, थर्ड एडजेक्टिव विशेषण, 4 verb क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, 6 प्रीपोजिशन संबंधबोधक अव्यय, 7 कंजंक्शन समुच्चयबोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अव्यय। The first type of parts of speech is noun. A noun is a word used as the name of a person, animal, place, thing, human quality, experience and feeling. ये नाउन होता है, नाउन वर्ड्स किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकबर, दिल्ली, काओ, करेज, अनर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। आफ्टर ऑल, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इसका किसी ना किसी का नाम से रिलेटेड। द सेकेंड टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन, सर्वनाम जो होता है। सो व्हाट इज ए प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हरी इज माई फ्रेंड, हरी का नाउन, ही इज ए डॉक्टर, यहाँ हम लोग ही यूज किए, ये है प्रोनाउन। एंड दिस इज ए फैन एंड इट इज न्यू, फैन के बदले हम लोग क्या किए, इट। सो ये जो ही और इट प्रोनाउन वर्ड्स है। सो एक नाम को बार रिपीट ना करके हम लोग उसके बदले में एक सर्वनाम का यूज कर रहे हैं।
And the third type part of speech is adjective, जो विशेषण. So what is an adjective? An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. An adjective is a word which of a noun or pronoun. जो noun और pronoun के बारे में कुछ एक्स्ट्रा उसको ही बोलते हैं adjective. बॉय एक नाउन वर्ड है जो ब्रेव वर्ड है कि किस टाइप का बॉय है. एंड सोनी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. गर्ल नाउन हुआ और सोनी और गर्ल नाउन हुआ. उसके बारे में बताया क्या? ब्यूटीफुल. ब्रेव एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स है, ये एडजेक्टिव वर्ड्स है. देन द फोर्थ टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ब, जो क्रिया होता है. सो व्हाट इज ए वर्ब? ए वर्ब इज ए वर्ड which denotes an action, state or position. ये किसी एक्शन, स्टेट और पोजीशन को बताता है. ए वर्ब which says something about a subject. जो सब्जेक्ट क्या है, नाउन या प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट होता है उसके बारे में जो बताता है वो कर क्या रहा है, what the subject is doing, उसका एक्शन क्या है उसके बारे में जो बता रहे हैं हम लोग, यही होता है. एक पोजीशन है, स्टेट है, एक्शन है, दैट इज ए वर्ब. फॉर एग्जाम्पल द बॉय रॉन्स. The boy does that, he runs. रॉन है काम उसका. And then I have a पोजिशन बता रहा है. I have a computer, मेरा एक कंप्यूटर है. He is intelligent. वो क्या है? एक इंटेलिजेंट है. He is एक वर्ब हुआ. So ये सब जो है वर्ब्स है जो क्या कर सेंटेंस के किसी न किसी कार्य के होने, अधिकार या अवस्था का बोध होता है. ठीक है. देन द एडवर्ब, फिफ्थ वन इज एडवर्ब, क्रिया विशेषण. टाइप का एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट है ये. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बहुत इजीली लोग ले लेते हैं, बट इतना इजी नहीं है ये. सो एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड सम मीनिंग ऑफ ए वर्ब टिप और अनदर एडवर्ब. ये खाली वर्ब का ऐड नहीं करता है, जो कि हम लोग का एक बेसिक ऐसे ही ऐसे लगता है कि एडवर्ब मतलब वर्ब से ही रिलेटेड है, बट ये किससे रिलेटेड है? एडजेक्टिव का भी ये क्रिया विशेषण होता है. एडजेक्टिव का भी एक्स्ट्रा ऐड करता है, एंड देन अनदर एडवर्ब का भी एडवर्ब होता है. ओके, ऐसे होता है. एग्जाम्पल में देखेंगे. अभी बस एक बेसिक नॉलेज करना है कि एडवर्ब होता क्या है. सो दैट एडवर्ब क्या होता है? वर्ब, एडजेक्टिव या विशेषण विशेषता बतलाता है, उसे एडवर्ब कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही स्पीक्स लाउडली. ही स्पीक्स लाउडली, वो कैसे बोलता है, किस टाइप से बोलता है? दैट इज लाउडली बोलता है. ये लाउडली वर्ब, जो स्पीक वर्ब है उसका एडवर्ब. ही स्पीक्स वेरी लाउडली. वेरी लाउडली, स्पीक्स लाउडली था, लाउडली एडवर्ब था, बट वेरी लाउडली एडवर्ब का एडवर्ब हुआ, वेरी लाउडली. द थर्ड एग्जाम्पल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल इज एडवर्ब, एडजेक्टिव. ब्यूटीफुल क्या है? सी का एडजेक्टिव वर्ड हुआ. वेरी ब्यूटीफुल. सो दैट एक एडजेक्टिव का ये जो वेरी वर्ड है, यह ये वेरी जो है ये एडजेक्टिव का एडवर्ब हुआ. ओके, सो दैट अब काम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में. एडवर्ब का जो काम है, वर्ब का भी एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब का एडवर्ब हो सकता है, जब एडजेक्टिव का भी एडवर्ब का काम करता है. ओके, नेक्स्ट द टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रीपोजिशन, बोधक अव्यय होता है. ए प्रीपोजिशन इज बिफोर ए नाउन or a relation to some other word or words in the sentence. ए प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों के दर्शाता है. ये सब प्रीपोजिशन. ऑलवेज प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले ही यूज होता है, बस उतना उसका काम नहीं, बट उसके साथ क्या होता है, पूरा बाकी सेंटेंस में जितना भी वर्ड्स होता है उसके साथ एक संबंध बनाता है, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, उससे मीनिंग कंप्लीट होता है. और यही एक ऐसे पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसकी गलती से पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. कोई भी ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है इंग्लिश में जो कि थोड़ा सा गलत कर दो तो सेंस चेंज हो जाएगा, बट ये एक प्रीपोजिशन ऐसा चीज़ है कि जिससे कंप्लीट चेंज हो जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल बता दे रहा हूँ. ठीक है, एग्जांपल पे उसको क्लियर कर दे रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए काउ इन द गार्डन. काउ कहाँ है? गार्डन पे ही है. इन द गार्डन, इन प्रीपोजिशन. द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल. अगर ऑन को छोड़ देंगे, ये प्रीपोजिशन जैसा है कि अगर उसको छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा मीनिंग? द बुक इज द टेबल. बुक टेबल बन जाएगा, जो कि है ही नहीं. पूरा सेंस कंप्लीट चेंज हो गया. एक प्रीपोजिशन छोटा सा ऑन छोड़ दिए तो चेंज हो गया. इतना गलती
किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ेंगे तो भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। फोर्थ, आई विल टॉक टू यू ऑफ टू, ये सब प्रीपोजिशंस है। देन 7 वन इज कंजंक्शन, जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है। यहाँ इंग्लिश में तो पता नहीं चलता कि कंजंक्शन क्या होता है, एक ज्वाइनिंग होता है, जॉइंट करना। सो दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द नॉट्स एंड बोल्ट्स ऑफ स्पीच, जो टाइट करता है, दो चीज को जोड़ता है। सो दैट समुच्चय बोधक, बट जोड़ता किसको, किसी को भी नहीं जोड़ेगा, किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। समुच्चय बोधक, जो कि हिंदी में ही क्लियर बताया जा रहा है कि ये जो डेफिनेशन है, इसका जो नेमिंग है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वर्ड्स को ही जो पार्ट्स ऑफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़, वर्ब को जोड़ेगा। ये कैसे जोड़ेगा, जोड़ सकता है या फिर नाउन या प्रोनाउन को जोड़ सकता है। ओके, सेम टाइप ऑफ समुच्चय बोधक जो अव्यय, समुच्चय बोधक ये अव्यय क्या कहता है, समुच्चय बोधक पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही सेम टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज ए कंजंक्शन? ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड हरी आर कजन्स। राम एंड हरी दो वर्ड को जोड़ा यहाँ एंड के द्वारा। टू एंड टू एंड के द्वारा यहाँ भी जोड़ा गया। एंड आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। आई रैन फास्ट एक सेंटेंस हुआ, बट आई मिस द ट्रेन, दो क्लॉज को जोड़ा गया है। सो दैट ये जो है ज्वाइनिंग वर्ड्स है, कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स है। ज्वाइनिंग उसका काम क्या है, ज्वाइंट करना, दो वर्ड्स हो गया, क्लॉज हो गया या सेंटेंस हो गया, फ्रेजेस हो गया, उसको मेन काम होता है। ओके, द लास्ट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन, दैट इज विस्मयादि बोधक अव्यय। ये विस्मय वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड। सो द नोट ऑफ इज यूज्ड एट द इंटरजेक्शन का नोट्स को यूज किया जाता है, नोट ऑफ इंटरजेक्शन यूज किया जाता है एवरी सेंटेंस पे, जो भी इंटरजेक्शन से रिलेटेड है। देन वैसे शब्द जो मानव हृदय की आकस्मिक भावों, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य इत्यादि की अभिव्यक्ति करते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इनके अंत में नोट ऑफ इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। Examples of interjection: Hooray! We have won the match. Alas, she is dead. Alas, I am undone. So, all these are the examples of interjection. This is all about the 8 types of parts of speech. So, thank you students for watching the video. Please subscribe and like my YouTube channel Educare B Sky B Kumar.